हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक गोरख धंधे का खुलासा हुआ। सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह दागी कंपनियों से, जो लोग ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के निशाने पे थे, उनसे एक तरह की चौथ वसूली करी। कुछ जगह से गुंडा टैक्स भी कहा जाता है। सरकार अगर गुंडा टैक्स वसूलने लगे तो आप सोचिए जनमानस का क्या होगा। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं जो आपको सुन के आपकी रूह फना हो जाएगी। खबरों के मुताबिक दवा बनाने वाली बहुत सी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को और उन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ मैं बताता हूं। गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हो गई। इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 61 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई हुई दवाओं के 7 बार टेस्ट फेल हुए। इस कंपनी ने बीजेपी को 37 करोड़ का चंदा दिया था। सन फार्मा कंपनी की बनाई हुई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट में फेल हो गई। सन फार्मा ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। गुजरात की कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल की बनाई गई दवा का हुआ ड्रग टेस्ट कई बार फेल हुआ। इस कंपनी ने भी 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, सारा चंदा बीजेपी को दे दिया। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी की दवाओं के 6 टेस्ट हुए। इसने लगभग 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। सोचिए आप, ये दवाएं कंपनी जिनके जो ड्रग टेस्ट में फेल हो रही हैं, इनका प्रयोग मेरे और आपको ऊपर हो रहा है। हम जो दवाएं खा रहे हैं वो गलत हो सकती है, नकली हो सकती है। ऐसी दवाएं बनाने वाली कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरी दुनिया में इससे अच्छी मोदी की गारंटी कोई हो नहीं सकती।